में बबली कबूतरी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसके घर के कुछ ही दूरी पर उसके देवर और देवरानी भी रहते थे, लेकिन दोनों परिवारों में ज़्यादा मेलजोल नहीं रहता था। बबली कबूतरी की 3 बेटियां मुनमुन, मोनी और पिंकी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने हाथों में अखबार लिए घर आती है। मम्मी, ये देखो, मेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट आई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। कल हम सभी जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह बबली कबूतरी अपनी तीनों बेटियों के साथ मंदिर जाती है, लेकिन रास्ते में बबली कबूतरी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है। ये देख के तीनों बहनें रोने लगती है। मम्मी उठो मम्मी, मुनमुन दीदी ऐसा क्या हो गया? उठो मम्मी, देखो मोनी बहुत रो रही है। मुनमुन दीदी, अब हम लोग किसके सहारे रहेंगे? मुनमुन खामोश बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ के साथ ये क्या हो गया। मुनमुन के चाचा चाची वहाँ आते हैं। उन्हें देख के ही मुनमुन फूट फूट के रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों, तुम्हारी माँ अब वापस लौट के नहीं आएगी। आज से हम दोनों ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम सब अब हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। अमीरनाथ सेठ तीनों बच्चियों को अपने घर लेकर आता है। मुनमुन दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तू रुक, मैं अभी चाची से कुछ मांग के लाती हूँ। मुनमुन अपनी चाची सुंदरी कवि के पास जाती है। चाची, कुछ खाने को हो तो दे दो, मेरी दोनों बहनों को बहुत भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाय राम, कैसी बेशरम बेटियां हैं। सुबह माँ मरी है, इन्हें खाने को पड़ी है। जाके पानी पी ले और सो जा, खाने को कुछ नहीं है। तू ये पानी पी ले, सो जा, चाची ने कहा है सुबह भोजन मिलेगा। अगली सुबह सुंदरी तेज आवाज से तीनों की आंखें खुल जाती है। अरे ओ तीनों महारानी, कब तक सोती रहोगी? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। चलो उठो और घर का सारा काम करो, तभी तुम लोगों को भोजन मिलेगा। लेकिन चाची, हम लोगों को घर का काम करना नहीं आता, हम लोग बस पढ़ाई करते थे, माँ ने हमसे कभी घर का काम नहीं कराया। अजी सुनते हो, इन तीनों को घर का कुछ काम नहीं आता। अब मैं इन्हें अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। सोचा था इन्हें घर ले जाऊंगी और घर का सारा काम कराऊंगी, ये तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। सुंदरी कवि मुनमुन और दोनों बहनों को डांट फटकार के अपने घर से बाहर निकाल देती है। मुनमुन दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम मत रो पिंकी, मोनी, हम लोग शहर के जंगल चलते हैं, सुना है वहाँ सभी को काम मिल जाता है। फिर तीनों बहनें शहर के जंगल आ जाती है। उन्हें एक स्टेशन पर चाय बेचने का काम मिल जाता है। आंटी जी, ये लीजिए चाय, ये चाय बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, पीकर देखिए। हरी तोती चाय पीने लगती है। हाँ, ये चाय बहुत अच्छी है, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो, इतनी कम उम्र में ये काम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? फिर मुनमुन चिड़िया अपनी सारी कहानी तोती को बताती है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहनों को अपने घर ले जाऊंगी। फिर मुनमुन चिड़िया अपनी बहनों के साथ उसके घर चली जाती है। ये देखो, ये है मेरा घर, इतना बड़ा घर है, लेकिन मैं इसमें अकेली रहती हूँ। मेरे बेटा और बहू विदेश के जंगल में रहते हैं। मेरे पास बहुत धन है, बस कमी थी एक बेटी की। भगवान ने मुझे 3 बेटियाँ दे दी। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम तीनों की कल ही अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी। इस तरह मुनमुन चिड़िया और उसकी तीनों बहनें फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में एक जादू चूड़ी का पेड़ था। वो पेड़ ज्यादा ही शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था। लेकिन एक दिन जंगल में रहने वाली लालची कवि को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। तो सुनो, मैंने एक जंगल में जादुई चूड़ी का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई चूड़ी के पेड़ में से चूड़ी को बेचेंगे तो हम बहुत पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई चूड़ियां हैं।
पहनते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे। अरे वाह सुंदरी, इस तरह से तो जादुई चूड़ियों को बेचकर तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर कालू कौवा और सुंदरी कवि उस जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगी जादुई चूड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ, तो सुंदर तो होगी ही ना, क्योंकि ये जादुई चूड़ियां हैं। मैं तो इसे पहन के और भी सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो, अब सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ते हैं। इसे बेच के हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची पक्षियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम पैसे कमाने के लिए मेरी जादुई चूड़ियों को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी चूड़ी नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी, ये पेड़ तो जादुई चूड़ी को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कवि एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहते हैं, देखो जादुई पेड़, ये चूड़ियां मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना, तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कवि हो। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई चूड़ी तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ। अगर तुमने मुझे चूड़ी तोड़ने नहीं दी तो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से तुम्हें काट दूंगी। सुंदरी कवि की बातें सुनकर जादुई पेड़ डर जाता है और कालू कौवा और सुंदरी को अपनी जादुई चूड़ी तोड़ने देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू और सुंदरी कवि उस जादुई पेड़ में से सारी चूड़ियां तोड़ लेते हैं और सारी चूड़ियों को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुनमुन और उसकी बेटी मोनी चिड़िया उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास आते हैं। ए जादुई चूड़ी के पेड़, हमें एक चूड़ी की जरूरत है। सुना है आप जादुई चूड़ी देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होती है। मैं जादुई चूड़ियां देता हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक भी जादुई चूड़ी नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी सारी चूड़ी सुंदरी कवि और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, एक दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई चूड़ी के पेड़ पर चूड़ी लग जाएगी। पेड़ की बातें सुनकर मुनमुन और मोनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और दोनों की मदद ना कर पाने की वजह से जादुई पेड़ भी काफी दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पर काफी रंग बिरंगी चूड़ियां उग जाती है। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कवि उस पेड़ पे सारी चूड़ी तोड़ के बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई चूड़ियों को पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी मोनी की शादी है। कृपया एक सेट चूड़ियां का दे दीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। पेड़ मुनमुन चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा और सुंदरी कवि की पूरी बातें बताने लगता है। कालू कौवा और सुंदरी कवि के बारे में सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवा और सुंदरी कवि को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद पेड़ पर जादुई चूड़ी उग जाती है और फिर कालू कौवा और सुंदरी कवि उस जादुई चूड़ी को लेने आते हैं। तभी वहां पर मुनमुन चिड़िया आ जाती है और कहती है, मैं कहती हूँ रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई चूड़ी तोड़ने आए हो, आज मैं तुम दोनों को जादुई चूड़ी नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। सुंदरी कवि मुनमुन चिड़िया की ओर बढ़ने ही वाली होती है। तभी मुनमुन चिड़िया एक जादुई चूड़ी को तोड़ लेती है और उसकी शक्ति से कालू और सुंदरी को जेल में बंद कर देती है। अरे अरे, ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आज तुम दोनों ने
तुम्हारी गलती की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों आज से यही बिना खाए पिए बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ पेड़ पर चूड़ी को तोड़ने आएंगे वो तुम्हारी करनी को देख के समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है।